हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, आज का टॉपिक हम लोग जीके जीएस में जो देख रहे हैं, यह देखिएगा जो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुए हैं 2024 और 25 में, वह हम लोग यहाँ से प्रश्न करेंगे, जो कि यहाँ से करंट के यह क्वेश्चन है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिएगा, यह हम लोग जो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुए उसके बारे में देख लेते हैं। देखिएगा, यह बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिएगा, 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 में हुआ है। देखिएगा, यह आयोजन जो हुआ है 6-7 जुलाई 2024 में हुआ है। कहाँ पे? रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में हुआ है। यह आपको याद रखना आगे 6-7 कहाँ पे हुआ है? रियो डी जेनेरियो में हुआ है। सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? तो लूला दा सिल्वा ने, जो कि ब्राज़ील के यह राष्ट्रपति हैं, ठीक ना। इसकी अध्यक्षता किसने की है? तो लूला दा सिल्वा, जो कि ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं। भारत का नेतृत्व करने वाले जो थे वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। और इसकी थीम याद रखना, जो 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ, इसकी थीम अगर पूछा जाएगा तो अधिक समावेशी और सतत शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को सुदृढ़ बनाना इसका थीम था। और इसकी बात की जाए, देखिएगा 17वां से पहले 16वां जो आता है, इसका जो आयोजन कहाँ हुआ था? तो यह रूस में हुआ था 2024 में। अब जो 18वां जो शिखर ब्रिक्स सम्मेलन जो होगा, यह कहाँ पे होगा? तो भारत में होगा 2026 में। तो यह आप लोग इतनी बातें याद रखना कि 18वां कहाँ होगा? तो भारत में होगा, 2026 में होगा। और 16वां कहाँ हुआ था? तो रूस में हुआ था 2024 में, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा, यह प्रश्न बन सकता है कि 51वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 की बात की जाए, तो यह 51वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 की बात की जाए तो इसका आयोजन कब हुआ है? तो यह 15 से 17 जून 2025 के बीच हुआ है। और यह याद रखना कनाडा में हुआ इसका आयोजन। तो इसको आप लोग याद रखना, कनानेक्सिक कनाडा में इसका आयोजन हुआ है। और भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और यह देखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि 51वां तो यह हमारा कनाडा में हुआ है। इससे पहले जो 50वां था, यह कहाँ हुआ? तो 50वां याद रखना इटली में हुआ था। और 52वां जो सम्मेलन होगा वह G7 शिखर सम्मेलन, तो वह फ्रांस में होगा 2026 में। यह आप लोग इतनी बातें याद रखना। उसके बाद देखिएगा, यहाँ पे 46वां जो आसियान शिखर सम्मेलन 2025 है, इसका आयोजन की बात की जाए तो 26-27 मई 2025 में इसका सम्मेलन हुआ है। और यह याद रखना, कुआलालंपुर जो है मलेशिया में इसका आयोजन किया गया है। और इसकी थीम अगर पूछा जाए तो इसका थीम है समावेशिता और स्थिरता, इसकी थीम है। और जो कि यह आप याद रखना कि 44वां और 45वां सम्मेलन जो है वियंतियाने जो लायोस में हुआ है, यह 44वां और 45वां का, ये आप लोग याद रखना, 44वां और 45वां का जो सम्मेलन हुआ था वियंतियाने लायोस में हुआ था, ठीक ना। यह 46वां आसियान शिखर सम्मेलन की बात है। उसके बाद आता है हमारा 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा। 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा की बात की जाए तो इसका आयोजन जो है 21 मई 2025 को हुआ है। कहाँ पे हुआ? तो जिनेवा, यह स्विट्जरलैंड में हुआ। कहाँ पे? स्विट्जरलैंड, जिनेवा में हुआ। और इसकी थीम क्या थी? स्वास्थ्य के लिए एक विश्व। इसकी थीम थी 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा की, स्वास्थ्य के लिए एक विश्व, ठीक ना। आगे चलते हैं। देखिएगा, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन की बात की जाए तो विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 की बात की जाए तो इसका आयोजन जो है 20 मई 2025 को हुआ है। और यह हुआ है रॉटरडैम, जो कि नीदरलैंड में हुआ है, ठीक ना। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का जो आयोजन हुआ है अभी, तो यह रॉटरडैम नीदरलैंड में हुआ है। भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव जो थे संतोष सारंगी, इन्होंने यह विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया है। भारत ने 2047 तक स्वतंत्र ऊर्जा प्राप्त करने और 2070 तक जो शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है। यह आप लोग इतनी बातें याद रखना। उसके बाद देखिएगा, आता है AI, ठीक ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट जो एक्शन शिखर सम्मेलन 2025 की बात की जाए तो इसका आयोजन जो हुआ है यह 10 फरवरी 2025 से 10 और 11 फरवरी 2025 में हुआ है। जो कि यह ग्रैंड पैलेस, कहाँ पे? पेरिस, फ्रांस में। ग्रैंड पैलेस पेरिस, फ्रांस में हुआ है। और इसका विषय क्या था? तो सार्वजनिक सेवा जो AI कार्य का भविष्य, नवाचार और संस्कृति, AI में विश्वास और AI का वैश्विक शासन, इसका विषय था। इसकी सह अध्यक्षता की बात की जाए तो सह अध्यक्षता PM नरेंद्र मोदी एवं फ्रांसीसी जो राष्ट्रपति
इमैनुअल मैक्रोन ने किया है, इसका सह अध्यक्षता, ठीक ना। चलिएगा आगे चलते हैं। देखिएगा विश्व आर्थिक मंच की बात की जाए तो यह 55वीं वार्षिक बैठक 2025 में हुई है। इसका आयोजन की बात की जाए तो इसका आयोजन जो है 20 और 24 जनवरी 20 से 24 जनवरी 2025 को हुआ है, ठीक ना। और यह कहाँ पे हुआ तो दावोस, कहाँ पे, स्विट्जरलैंड में हुआ। इसकी थीम की बात की जाए तो इसकी थीम जो थी बुद्धिमान युग के लिए सहयोग, ठीक ना, इसकी थीम थी। आगे चलते हैं। देखिएगा 9वीं स्क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 2025, यह 9वीं स्क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की बात की जाए तो इसका आयोजन कहाँ पे हुआ तो 21 जनवरी 2025 को इसका जो बैठक हुआ है कहाँ पे तो वाशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका में इसकी बैठक हुई है। बैठक की मेजबानी किसने की है तो अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने किया है। और भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है तो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किया है, यह आप लोग याद रखना चलेगा। उसके बाद देखिएगा D8 आर्थिक सहयोग संगठन की 11वीं बैठक, यह आप याद रखना। D8 आर्थिक सहयोग संगठन की 11वीं बैठक की बात की जाए तो इसका आयोजन पूछा जाए तो यह 19 दिसंबर 2024 में हुआ है। यह आप लोग कहाँ पे, मिस्र में हुआ है। बैठक का विषय क्या था तो युवाओं में निवेश और लघु उद्योग का समर्थन, इसका विषय था। यह आप इतनी बातें याद रखना। उसके बाद देखिएगा 19वीं G20 शिखर सम्मेलन 2024 की बात की जाए तो यह 19वीं की बात की जाए तो 19वीं G20 शिखर सम्मेलन की बात की जाए तो इसका आयोजन जो हुआ है 18-19 नवंबर 2024 को हुआ है। कहाँ पे हुआ तो रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में हुआ है। इसकी थीम की बात की जाए तो इसकी थीम है एक न्यायपूर्ण विश्व और एक सतत ग्रह का निर्माण, इसका थीम है। भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया तो यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इससे बात की जाती है 19वां है। 18वां की बात की जाए तो 18वां कहाँ पे हुआ है तो नई दिल्ली 2023 में हुआ था। और 20वां कहाँ होगा तो ये भी आप याद रखना। 20वां की बात की जाए तो 20वां जो यह सम्मेलन होगा G20 का, यह दक्षिण अफ्रीका में हुआ, यह दक्षिण अफ्रीका में होगा और 2025 में ही होगा। तो इतनी बातें याद रखना, ठीक ना। चलिएगा उसके बाद देखिएगा संयुक्त राष्ट्र का 29वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, जिसे COP 29 कहा जाता है, इसका आयोजन की बात की जाए तो 11 और 22 नवंबर 2024 में हुआ। कहाँ पे, बाकू, अजरबैजान में हुआ है, ठीक ना। इसकी थीम क्या थी, इन्वेस्टिंग इन ए लिवलेम प्लेनेट फॉर ऑल, इसका जो थीम है। और इसका क्या है यह देखिए COP 28 की बात की जाए तो COP 28 कहाँ पे हुआ तो दुबई UAE में हुआ है 2023 में। और COP 30 की बात की जाए तो यह ब्राज़ील 2025 में होगा। यह आप लोग इतनी बातें याद रखना। चलेगा आगे देखिएगा 27वीं राष्ट्रमंडल शासना अध्यक्ष बैठक जो है, याद रखना। शासना बैठक जो है अध्यक्ष की बैठक ये CHOGM, यह 2024 की बात की जाए तो इसका आयोजन जो है यह 24-26 अक्टूबर 2024 में, 24 आप इसको याद रखना, 24 को हुआ है। और यह कहाँ पे हुआ तो अपिया समोआ में हुआ है। इसका विषय की बात की जाए तो वन रेसिलियंट कॉमन फ्यूचर, जो कि ट्रांसफार्मिंग आवर कॉमन वेल्थ, इसका जो विषय है। और भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया तो यह केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू जो है, इन्होंने इसका प्रतिनिधित्व किया है। और यह 27वां था। तो 26वां कहाँ पे हुआ था तो 26वां की बात किया तो रवांडा जो है 2022 में हुआ था। 28वां कहाँ पे होगा तो यह एंटीगुआ एवं बरमूडा में 2026 में होगा। तो यह आप लोग इतनी बातें याद रखना। उसके बाद देखिएगा SCO के शासनाध्यक्षों की परिषद की 23वीं बैठक की बात की जाए तो SCO की शासनाध्यक्ष की परिषद की 23वीं बैठक की बात की जाए तो इसका आयोजन जो हुआ है 15-16 अक्टूबर 2024 में हुआ इस्लामाबाद, पाकिस्तान में, ठीक ना। और भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया तो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किया है, ठीक ना। उसके बाद देखिएगा संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन COP 16 की बात की जाए तो इसका आयोजन जो है 21 अक्टूबर और 1 नवंबर से लेकर 1 नवंबर 2024 के बीच हुआ है। और यह याद रखना कहाँ पे हुआ, कोलंबिया में हुआ। और सम्मेलन की अध्यक्षता की बात की जाए तो सुसाना मोहम्मद किए हैं। और सम्मेलन का विषय क्या था, प्रकृति के साथ शांति, ठीक ना, यह इसका विषय था। उसके बाद देखिएगा यह 34वां नाटो शिखर सम्मेलन की बात की जाए तो 34वां जो नाटो शिखर सम्मेलन है, इसका आयोजन जो है यह 9
और 11 जुलाई 2024 को हुआ है। यह वाशिंगटन डीसी याद होना, यह कहाँ पे हुआ था? अमेरिका में। इससे बात की जाए तो 33वां कहाँ पे हुआ है? तो 33वां की बात की जाए तो यह हुआ है विनियस लिथुआनिया में 2023 में हुआ। और 35वां की बात की जाए तो 35वां जो होगा यह होगा हमारा हेग नीदरलैंड 2025 में, ठीक ना। हेग में होगा 35वां 2025 में नीदरलैंड में। यह आप लोग इतनी बातें याद रखना। देखिएगा उसके बाद देखिएगा पूछा जाता है एससीओ के राष्ट्र अध्यक्षों की परिषद की 24वीं बैठक, यह इसका आयोजन जो हुआ है 24 जुलाई 2024 जो अस्थाना कजाकिस्तान में हुआ है, ठीक ना। भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो डॉक्टर जयशंकर ने किया है। और इसकी थीम याद रखना स्ट्रेंथिंग मल्टीलेटरल डायलॉग, इसकी थीम है। और 25वीं की बात की जाए 25वीं बैठक कहाँ पे हुई? तो यह चीन में, ठीक ना। यह बातें याद रखना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये टॉपिक है 10वां विश्व जल मंच, जो है 10वां विश्व जल मंच 2024, इसका आयोजन की बात की जाए तो ये 18 से 25 मई 2024 में हुआ। कहाँ पे हुआ? तो बाली इंडोनेशिया में हुआ। इसकी थीम की बात की जाए तो यह साझा समृद्धि के लिए जल, तो यह इसका थीम है, ठीक ना। ये इतनी बातें याद रखना। तो यह हम लोग एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय जो सम्मेलन है उसके बारे में हम लोग देखिए, आप लोगों को बताएगा ये प्रश्न कैसे लगे। यहाँ से प्रश्न 1-2 नंबर के पूछे जा सकते हैं। तो आज के लिए बस हम एक छोटा सा टॉपिक करते हैं।